भगवत गीता की इस दिव्य और अद्भुत यात्रा में आप सबका स्वागत है। हमने तकरीबन 7 प्रवचन में अर्जुन विषाद योग को यथाशक्ति, यथामति और यथा भक्ति समझने का प्रयास किया है और कृष्ण की बातें बहुत अनेरी है, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। कृष्ण का कहना था कि अर्जुन तू ममत्व से युद्ध से उठकर भागने की बात कर रहा है, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि ममत्व ही तेरे विषाद का आधार है, ममत्व ही तेरे हिंसा का आधार है। ममत्व में 2 बात छुपी है, एक है ममत्व से ही विषाद होता है, विलाप होता है, संताप होता है, दुख होता है और पीड़ा होती है। और जब तक ममत्व है तब तक हिंसा होती है। जब तक इंसान अनासक्ति में और निर्ममत्व में प्रवेश नहीं करता है तब तक अहिंसा संभव नहीं है। और कृष्ण का कहना था कि ये तो तब तेरी ममत्व के कारण तू थोड़ा हिलमिल गया है, बाकी तो इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो एक धर्म युद्ध है और उसको करना ही ठीक ही है। और ये कौन सी हिपोक्रेसी है अर्जुन कि तुम्हारे स्वजन है इसलिए तुमको मारना नहीं है। अगर स्वजन न होते तो मारने के लिए तैयार है, तुम्हारे कहने से ही पता चल जाता है तू कहता है कि दृष्टवेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम सम उपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, मेरे स्वजन को देखकर मेरे गात्र शिथिल हो गए। तो कृष्ण उसको वही पकड़ते हैं कि स्वजन को देखकर ऐसा होता है, अगर स्वजन न होते तो तुझे ये सवाल ही पैदा नहीं होते। तो ऐसा नहीं कि तू अचानक तुझे अहिंसा का बोध हो गया है, ऐसा नहीं कि अचानक तुझे धर्म का ज्ञान हो गया है, ये तुम्हारा ममत्व बोल रहा है। और वैसे भी तुम्हारे मारने से कोई मरते नहीं है। तू सोचता है कि मैं हिंसा कर रहा हूँ, तुम्हारे मारने से कोई नहीं मरता है, मारने वाला कोई और है। और तुम्हारे बचाने से भी कोई बचता नहीं है क्योंकि बचाने वाला भी कोई नहीं है। ओए अर्जुन, तुम्हें अपने स्वभाव में जाना है। तुम्हारा स्वभाव जो है, योर इंट्रिंसिक नेचर इज दैट ऑफ ए वॉरियर, तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है। इसलिए इस तरह तो ब्राह्मणों जैसी, पंडितों जैसी बात मत करो क्योंकि वो तुझे अनुरूप नहीं है। और तुम्हारा जो क्षत्रिय स्वभाव है तो तुम्हारी क्षत्रियता में ही तुमको आनंद मिलेगा, और जितना तुमको आनंद मिलेगा उतना तुम मेरे करीब आएगा, क्योंकि मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। जितना अपने ही फील्ड में, अपने ही स्वभाव में रह के आनंद आएगा, उतना तुम्हें दूसरे के स्वभाव का अनुकरण करके तुम्हें आनंद नहीं आ सकता है। तो कौवा चला हंस की चाल जैसी बात हो जाएगी। जैसे कोई गुलाब का फूल चाहे कि मैं कमल का फूल बन जाऊं, ये हो नहीं पाता है। और बनने का प्रयास करेगा तो समय और शक्ति का व्यय होगा और बन भी नहीं पाएगा। तो और कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को युद्ध से भागने नहीं देते हैं, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि युद्ध में भागने के बाद भी वो हिंसा में ही जा रहा है, क्योंकि वो ममत्व से भाग रहा है। और कृष्ण उसको खींच के वापस युद्ध में लाते और कहते तू योगी बनकर लड़, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्वस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। इस तरह तू लड़ेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन की भांति मत लड़, योगी बनकर लड़। और योगी बनकर लड़ेगा और सबको भी मार देगा तो भी तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। ये मेरा कानून है मेरा कानून जो है बिल्कुल अलग है। तो भगवान कहते तस्मात् अज्ञानम संभूतम रतस्थम ज्ञान सिनात्मना छित्वेन संशयमेन मातिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हे अर्जुन, अज्ञान के कारण तुम्हारे हृदय में जो ये विलाप पैदा हुआ है, संताप पैदा हुआ है, अज्ञान पैदा हुआ है, इन सब को छोड़कर अपने ज्ञान रूपी तलवार से ये संशय को काट दे और योग में छित्वेन संशय में ना, मैं संशय को काट के योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, योग में आ,
योगी बन और योग में आके बैठ और फिर खड़ा हो जा और युद्ध की शुरुआत कर। ये कृष्ण का संदेश जो है आम तौर पर समझना मुश्किल है। और कृष्ण कहते हैं जब तक तू समत्व में नहीं है, जब तक तो अनासक्ति में नहीं है, जब तक अर्जुन महावीर स्वामी ने जो बताया उस वो वितरागता में नहीं है, जब तक अर्जुन बुद्ध की उपेक्षा में नहीं है, जब तक अर्जुन हमें अपने समत्व में नहीं है, अपनी स्थित प्रज्ञाता में नहीं है, तब तक अहिंसा संभव नहीं है, तब तक प्रतिक्रमण संभव नहीं है। और जब तक प्रतिक्रमण नहीं है, जब तक योगी बन के कोई बैठता नहीं है, तब तक जो कुछ भी करेगा उसमें आसक्ति होगी और जब आसक्ति होगी तो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अहिंसा होगी। ये बात समझनी कठिन है, इसलिए लोग कृष्ण को समझ नहीं पाते। कृष्ण के ऊपर इल्ज़ाम देते हैं कि अर्जुन तो युद्ध से भाग रहा था, अर्जुन तो अहिंसा में जा रहा था, अर्जुन तो धर्म की ओर जा रहा था, लेकिन कृष्ण ही है जो उसे हिंसा में ला रहे और धर्म में ला रहे। ऐसी बात नहीं है। कृष्ण की बात जो है किसी दूसरे जगत की है, कोई और लोक की बात कृष्ण कर रहे हैं। उस अलौकिक बात करने समझने के लिए हमें अलौकिक दृष्टि चाहिए, हमें पारलौकिक समझ चाहिए। ये जगत के ये तर्क से हम कृष्ण की बात नहीं समझ पाते, तर्क से ऊपर उठने का साहस करना पड़ता है। तो ये बात बेसिकली आई एक्सप्लेन टू यू, मैंने आपको समझाया अर्जुन विषाद योग में कि क्यों अर्जुन तो विषाद में गिर गया है, इसका कारण कृष्ण समझते और कृष्ण हंसते हंसते बात करते। तो ये बड़ी सब बातें हैं, लेकिन कई लोग हैं, गीता इतनी अद्भुत है, गीता इतनी अमेजिंग है, इतनी पारलौकिक है। तो भगवान गीता टेलीग्राफिक है, मैथमेटिकल है। भगवान ने उसमें बहुत सारा कुछ भर दिया है, हर शब्द से विस्फोट होता रहता है, रहेगा सदियों सदियों तक उसमें से कुछ न कुछ नया अर्थ निकलता रहेगा। भगवान ने उसमें डायनामिट भर दिया है वो फूटता ही रहेगा। जो भी आने वाली मनुष्यता है उसके लिए गीता काम की रहेगी, अगर समझने की यथार्थ दृष्टि हो तो, समझने की ठीक तरह की दृष्टि हमें प्राप्त हो, या कोई अच्छा समझाने वाला हमें समझाए और हम भी उसके चरणों में गिरकर बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा से सुने। लीव असाइड ऑल द डाउट्स, संशयात्म विनश्यति, भगवान कहते हैं जिसके हृदय में संशय है उसको कुछ मिलता ही नहीं है। श्रद्धा से सुनना चाहिए, एकात्मकता से सुनना चाहिए, जो महावीर स्वामी ने कहा सम्यक श्रवण से सुनना चाहिए, तभी गीता पकड़ में आ सकती है। तब तक गीता पकड़ में नहीं आएगी, केवल बुद्धि से पकड़ में नहीं आती, स्लाइसिंग डाइसिंग करने से गीता समझ में नहीं आती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से गीता समझ में नहीं आ सकती है। गीता को समझने के लिए कई बार आंख बंद करनी पड़ती है, कई बार किसी के चरणों में बैठना पड़ता है, कई बार पढ़ते पढ़ते गीता को पढ़ते पढ़ते अंतर ध्यान होना पड़ता है, तभी गीता के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक गीता अगर ऐसा नहीं है तो गीता एक तरह का विवाद बन सकती है, एक तरह का स्लाइसिंग एंड डाइसिंग बन सकती है, एक तरह का जस्ट पढ़ लिया शास्त्र को और हम बहुत पंडित हो गए और हमने बहुत पुण्य कमा लिया, ऐसी बात लोग कर सकते हैं एक्सक्यूज मी लेकिन गीता को समझने के लिए हमें शुद्ध भक्ति चाहिए, पवित्रता चाहिए और कृष्ण की उंगली पकड़ने का साहस करना चाहिए, और हमारी बुद्धि को थोड़े दिन तक, थोड़े सालों तक उसको जरा विराम देने की हमारी पूर्व तैयारी चाहिए। तो गीता इतनी महान है। वैसे गीता सुगीता गीता कर्तव्य कि मन्य शास्त्र विस्तरे, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। गीता जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख कमल से कही है तो फिर दूसरे शास्त्रों के विस्तार की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गीता ही ठीक तरह से अगर पढ़ लो, गीता का अध्ययन ठीक तरह से कर लो, गीता को भी अपने प्राणों को प्राण तक ले जाओ, तो सभी शास्त्रों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत शास्त्र है, पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी आपकी लेकिन फिर भी सब शास्त्र पढ़ने में
ख़त्म नहीं होंगे, हम चले जाएंगे, हमारा देहांत हो जाएगा, फिर भी शास्त्र बच जाएंगे। इतने शास्त्रों की इतनी विस्तृतता है। इसलिए ये भगवान ने करुणा करके हमारे लिए गीता बनाई है। उसमें सभी शास्त्रों का समावेश हो जाता है, उसमें सब पुराण आ जाते हैं, वेद आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं, सारे के सारे जो भी धर्मशास्त्र है गीता में समाविष्ट है। तो कृष्ण ने बड़ी कृपा करके हमारे लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने ये गीता कही है। ये भगवान परमात्मा कृष्ण की मुखर वाणी है। भगवान मौन से भी बहुत बातें करते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ी सी मुखर वाणी है। और कृष्ण का जो गीता का बोलना है, एक्चुअली वो बोलना नहीं है, वो गाना है, इसलिए हम गीता कहते हैं। गीत कृष्ण ने गाया है उसका नाम है गीता। जो गीत कृष्ण ने गाया है उसका नाम है गीता। इसलिए आनंद से गाना है, प्रेम से गाना है, नाचते नाचते गाना है। इतना सीरियस होकर गाना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हंसते हंसते गीता को पढ़ो, गीता में डूबो, और गीता को पढ़ने के बाद हमको नाचने का मन हो जाए, इतना आनंद फैल जाए कि हमारे पैर नाच उठे। ऐसा हुआ ना, एक जर्मन स्कॉलर, ही वाज रीडिंग भगवत गीता, आफ्टर रीडिंग और ड्यूरिंग रीडिंग ही स्टार्टेड डांसिंग ऑन द स्ट्रीट। लोगों ने पूछा क्यों भाई, क्यों नाच रहे हो? उसने कहा कि इतनी अद्भुत चीज़ जगत में है, मुझे पता ही नहीं था, अब मेरे हाथ में आ गई है, मेरा कितना सद्भाग्य है। सो स्टार्टेड डांसिंग कीपिंग भगवत गीता ऑन हिज हेड। ये हमारी हालत होनी चाहिए। जब गीता हम पढ़ते हैं, हम इतने कृतज्ञ होने चाहिए, इतने ऑब्लाइज होने चाहिए कि कृष्ण हमारे लिए क्या नहीं छोड़ गए। पूरे मानव समाज पर कृपा दृष्टि करके अर्जुन को माध्यम बना के भगवान ने गीता हमको कही है। इसलिए वराह पुराण में विष्णु भगवान कहते हैं, गीताश्रय अहम तिष्ठम, गीता में उत्तमम गृह। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, मैं गीता नाम के उत्तम घर में रहता हूँ। गीता में उत्तमम गृह, गीता ज्ञानम उपाश्रय त्रैलोक्य पालयाम अहम। गीता ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोक का पालन करता हूँ। ऐसा विष्णु भगवान वराह पुराण में कहते हैं। बहुत लोगों ने गीता के बारे में बहुत कुछ कहा है। आइंस्टाइन ने भी कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, तिलक ने कहा है, डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा है। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड येट मोस्ट इंटेलिजेंट, जिसने सभी कुछ शास्त्रों को वेर विखेर के, उन्होंने, रजनीश जी ने भी गीता के बहुत गीता पे बोला है, और उन्होंने भी गीता पर अपना अहोभाव व्यक्त किया है और कृष्ण पे अपनी शरणागति व्यक्त की है। लेकिन कई बार ऐसा होते हैं, जगत में बहुत कुछ अच्छे से अच्छा होता है, उसके ऊपर भी गाली गलौज करने वाले कीचड़ फेंकने वाले लोग होते हैं, क्योंकि वो बहुत आसान है। कीचड़ फेंकना बहुत आसान है। आप अच्छा पेंटिंग करो, लोग उसमें से मिस्टेक निकाल सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक निकालना बहुत आसान है ना, करना कठिन है। इतनी सुंदर गीता है, लेकिन फिर भी लोग कुछ ना कुछ उसमें से टेक्निकल क्षति निकाल के गीता के पांव खींचने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस प्रवचन के दौरान और कल भी मैं ऐसे संशयों को मैं क्लैरिफाई करूँगा। आपके मन में अगर कुछ डाउट है, उसको भी मैं निकालने का प्रयास करूँगा। और कोई आपके सामने कोई गीता पे कीचड़ उछाले तो आप उसको भी कुछ ठीक तरह से, प्रेम से, भक्ति से, उसके प्रति भी प्यार से आप कुछ एक्सप्लेन करें, क्लैरिफिकेशन करें, तो उसके हृदय में भी गीता के प्रति कोई भी अगर द्वेष है वो निकल सकता है। किसी के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नहीं मानने वाला है तो नहीं मानेगा, क्योंकि उसने जिसने तय ही कर लिया है कि गीता पे कादव फेंकना है, कीचड़ फेंकना है, वो तो फेंकता ही रहेगा। उसको कितना भी समझाओ वो समझेगा, लेकिन फिर भी नहीं समझेगा। ऐसा होता है ना। भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप जो सोया हुआ है उसको आप जगा सकते हो,
लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको आप कैसे जगाइएगा? इम्पॉसिबल। कोई इंसान सच में सोया हुआ है तो आप उसको जगा सकते हो, लेकिन जो सोया नहीं है फिर सोने का आडंबर कर रहा है, सोने का ढोंग कर रहा है, उसको हम जगा नहीं सकते ना। तो इसलिए जो कई लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसे विधर्मी लोग खास करके, और कहीं हमारे धर्म के लोग भी, कई लोग ऐसे हैं, सम सेक्स, सम ब्रांचेस ऑफ अवर सनातन धर्म, वो लोग भी ऐसे है कि नहीं, हमारे जो बाबा है उसने जो गीता कही है वही ज़्यादा सच्ची है, तुम्हारे कृष्ण की गीता सच्ची नहीं है। ऐसी भी बातें लोग कहते हैं। मैं किसी का नाम देने वाला नहीं हूँ। आप ही अपने ढंग से उसको वे करना, उसकी तुलना करना, और आप ही अपना निर्णय लेना। हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन जो कुछ डाउट्स उठाए गए हैं उसको मैं आज क्लैरिफाई करने का प्रयास करने वाला हूँ। कई लोग कहते हैं कि ये जो गीता में जो बोलने वाला है ना वो कृष्ण नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर लिखा है भगवान वाच। ऐसा ऐसा कई लोग कहते हैं कि ये कृष्ण नहीं है। अभी ये भी एक ऐसी बात है। अभी क्या है कि जब व्यास देव जी ने महाभारत लिखा तो सभी जगह उन्होंने लिखा कृष्ण वाच, लेकिन जब गीता का उद्बोधन करना शुरू किया भगवान कृष्ण ने, तब व्यास देव ने देखा कि अभी तो ये ऑर्डिनरी जो ऐसा मनुष्य नहीं है जिसका नाम कृष्ण था, यह भगवान ही है, भगवान की भांति बोलता है। इसलिए व्यास देव ने जब गीता को लिखने की शुरुआत की तो कृष्ण उवाच लिखने की जगह उन्होंने लिखा भगवान उवाच, क्योंकि ये भगवान की भांति बोल रहे हैं कृष्ण। कृष्ण कृष्ण की भांति, कन्हैया की भांति, मधुसूदन की भांति, कानूड़ा की भांति, मारो वालो कन्हैया, ऐसी भांति नहीं बोल रहे। कृष्ण भगवान की भांति बोल रहे, भगवान की कैपेसिटी से बोल रहे। कई बार ऐसा होता है ना कि आप घर में आप डैडी हो, घर में आप चाचा हो, तो घर में आप बोलते हो तो भाई चाचा ने ऐसा कहा, डैडी ने ऐसा कहा, पिताजी ने ऐसा कहा। लेकिन अगर आप किसी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, वहाँ अगर बोलते हो तो डैडी की तो बात ही नहीं बोलते, आप प्रेसिडेंट की कैपेसिटी से बोलते हो। तो अगर उसके बारे में अगर लिखा जाए तो प्रेसिडेंट हुआ ऐसा ही लिखना पड़ेगा। हाँ? ऐसा नहीं लिख सकते हो कि पिताजी ने बोला या चाचा ने बोला या मामी ने बोला या चाची ने बोला, ऐसा नहीं। प्रेसिडेंट से सो ऐसा बोलना पड़ता है। उसी तरह जब महाभारत में गीता समाविष्ट हो गई, तब जब गीता का उल्लेख किया तब भगवान व्यासदेव जी ने बहुत सोच विचार करके कहा कि भगवान वाच। ये बाल लीला खत्म हो गई, रास लीला हो चुकी, सब असुर को मारने की लीला सब कुछ खत्म हो गई। अब माइंड यू, कृष्णा इज स्पीकिंग एज परमात्मा, इज नॉट स्पीकिंग। जिसको हम कन्हैया जानते, जिसको हम वासुदेव का पुत्र जानते, जिसको हम ऐसे ही जानते गोपाल, गायों का रखवाला, काउबॉय जानते हैं जिसको, ये वो अभी नहीं बोल रहा है, वो परमात्मा बोल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा परमात्मा उवाच और भगवान उवाच। तो ये समझने की ये लोग समझते हैं। और फिर भी गीता में ऐसे कई श्लोक है जहाँ कृष्ण के नाम का उल्लेख है, आमतौर पर भगवान उवाच ऐसा आता है। अर्जुन सवाल पूछता है, अर्जुन उवाच, बीच में संजय बोलता है तो संजय उवाच, ऐसा आता है। लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं तो वो बोलते भगवान उवाच। लेकिन फिर भी डिस्पाइट दिस, यद्यपि, उसके बावजूद भी कई श्लोक गीता के ऐसे हैं जिसमें कृष्ण शब्दों का उपयोग है। जैसे अर्जुन कृष्ण को कहता है, गीता में कहता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्तरम तस्यामहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्कर। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, बहुत प्रमाथी है, बहुत पावरफुल है, उसको कंट्रोल करना मेरे लिए वश में नहीं है। उसको कंट्रोल करना ऐसे वायु को कंट्रोल करने जैसी बात है। तो वायु को कैसे कंट्रोल करूं मैं? तो क्या कहता है, चंचल मी मन। इसलिए सामने जो खड़ा है वो कौन है?
वो कृष्ण ही है लेकिन भगवान के स्वरूप में है, परमात्मा के स्वरूप में। इज इन द कैपेसिटी ऑफ परमात्मा। अभी पहले अध्याय में ही हमने देखा है ना, बार बार इस श्लोक को मैं दोहराता हूँ, दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण। अर्जुन फिर से कृष्ण शब्दों का उपयोग करता है, इसलिए कई लोग कहते नहीं वो कृष्ण नहीं था, कोई और था, कोई परमात्मा था। वो कृष्ण ही था लेकिन परमात्मा की भांति बोल रहा था। वो यही था, ये जयदेव जानी ही था, लेकिन ऑफिस पर वो फाइनेंशियल कंट्रोलर की कैपेसिटी में वो बोल रहा है। लेकिन यहाँ आपके सामने जयदेव जानी की भांति बोल रहा है। तो लेकिन जो सामने था वो तो परमात्मा ही था। तो अर्जुन कहता है दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण। तो ऐसा नहीं कि वो कोई और था, कृष्ण ही था। कई लोग कहते नहीं वो कोई और था। वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग कृष्ण को निकाल के अपने कोई बाबा या बापू, जो भी नाम उनका है, दीदी या दादा या जो भी नाम देना चाहते हैं, उसको वहाँ स्थापित करना चाहते हैं। वो सरासर गलत है। वहाँ कृष्ण खड़े। अर्जुन भी कहता है दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सिद्धंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, मेरे स्वजन को देखकर मेरे गात्र शिथिल हो गए, मेरी त्वचा जल रही है। तो यहाँ भी अर्जुन फिर से कृष्ण, फिर एक श्लोक में जब भगवान ने विश्वरूप दर्शन बताया कि अर्जुन तू तो मानता था कि मैं तेरा दोस्त हूँ, सखा हूँ, मित्र हूँ, मैंने तुझे कभी नहीं बताया कि मैं तो परमात्मा हूँ। जब विश्वरूप दर्शन किया तब अर्जुन को पता चला कि अरे ये तो परमात्मा है। तो अर्जुन फिर बाद में कहता है सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तमेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। हे कृष्ण, मैंने आपको मित्र मानकर, सखा मानकर आपको कहा हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, हे गोवाड़िया, हे काउबॉय, ऐसी बातें मैंने की थी और मैंने आपकी बहुत मजाक उड़ाई थी। अब जब अकेले थे तब मजाक उड़ी थी, सबके सामने भी मैंने आपका इंसल्ट किया था, सबके लिए हे भगवान मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर सामने कौन है? सामने कृष्ण है, और वही कृष्ण परमात्मा की भांति बोल रहे हैं, वही कृष्ण भगवान की भांति बोल रहे हैं। तो कृष्ण की जो यह वाणी है गीता में, वो कृष्ण की नहीं, वो परमात्मा ही बोल रहे हैं। कृष्ण के शरीर से परमात्मा बोल रहे हैं, और वो जो बोलने वाला परमात्मा ही है। साक्षात कृष्ण, परमात्मा का अवतार श्री कृष्ण है। तो कई लोग ऐसे सवाल, बेहूदे सवाल उठाते हैं, लेकिन उनका जो बैड इंटेंशन ऐसा होता है कि वो कृष्ण नहीं थे, वो हमारे बाबा थे, वो हमारे ये है, वो हमारे बापू है, ये हमारे दादा है, ये हमारे फला फला है, महाशय है। ये बात ठीक नहीं है, समझनी चाहिए कि यहाँ भी कृष्ण शब्द का उपयोग बार बार किया है गीता में भी। यो अयम योगत्वया प्रोक्तम साम्येन मधुसूदन, अर्जुन कहता है कृष्ण को, सामने भगवान कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं भगवान फिर क्या कहता है, मधुसूदन, जो कृष्ण का ही नाम है, कि आपने जो समत्व का योग मुझे बताया वो मेरी समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है। तो फिर से अर्जुन कहता है हे मधुसूदन। तो सामने जो खड़ा है वो कौन है? वो कृष्ण है, मधुसूदन है, लेकिन वो अब कृष्ण की भांति नहीं बोल रहा है, वो परमात्मा की कैपेसिटी से बोल रहा है। फिर बाद में अर्जुन कहता है कृष्ण को, पर ब्रह्म, हे कृष्ण पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। मेरे भगवान यानी क्या? भगवान शब्द का मतलब होता है संस्कृत में जो हमारे सामने खड़ा होता है उसको भगवान कहते हैं। वन हु इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, उसको संस्कृत भाषा में शब्द है भगवान। तो अर्जुन कहता है जो आप मेरे सामने खड़े हैं कृष्ण, आप परम ब्रह्म है, परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यन, आप शाश्वत आदिदेवम अजम विभो आहुस्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। देवर्षि नारद
वगैरह। असितो देवलो व्यास, असित मुनि देवल ऋषि, सभी मुनिगण आपको ऐसा कहते हैं कि आप भगवान है, परमात्मा है, परम धाम हो, पवित्र हो। असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीतमे, आप खुद भी कहते हो, सरलता से कहते हो, सहजता से कहते हो। और फिर बाद में अर्जुन कहता है सर्वमेतद ऋतम मन्ये, आप जो भी कहते हैं वो मानता हूँ। पहले ऐसी बात थी कि नहीं मानता था ना अर्जुन। जब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमारे सामने कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति है, तब तक हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम उसको बहुत डाउटफुल नज़र से देखते हैं कि मुझे कुछ डाउट लगता है मुझे। लेकिन जब पता चल जाता है कि इंसान तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, परमात्मा है, दैवी व्यक्तित्व है, तो फिर हम कहते हैं कि अभी मैं मानता हूँ अब मेरी बुद्धि को बाजू पर छोड़ता हूँ। मेरा अहंकार कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, ये सब जो अहंकार है मैं छोड़ के आया हूँ। इसलिए अर्जुन कहता है सर्वमेतद। अभी तक अर्जुन कृष्ण को गाली मित्र ही मानता था, अभी कहता है सर्वमेतद ऋतम मन्ये, अभी मैं सब कुछ मानता हूँ परमात्मा। यन्माम वदसी केशव, हे केशव, जो भी आप मुझको है, देखो फिर से कहा केशव, यानी सामने जो खड़ा है वो कौन है? वो केशव है। केशव का नाम दूसरा नाम है कृष्ण, कोई और नाम है मधुसूदन, बहुत नाम है भगवान के। सर्वमेतद ऋतम मन्ये, मैं सच्चा मानता हूँ, आई बिलीव इट नाउ। यन्माम वदसी केशव, आप जो कहते हो वो मैं मानता हूँ, केशव। और अंत फाइनल श्लोक क्या है गीता के? गीता में 18वें अध्याय में द फाइनल श्लोक ऑफ भगवत गीता, वो है संजय कहता है धृतराष्ट्र को, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री विजयो द्युति ध्रुवा नीति मतिर्मा। जहाँ कृष्ण है, इसका मतलब क्या है? संजय वहाँ कौन किसको देखता है? कृष्ण को देखता है। लेकिन कृष्ण को कहता है योगेश्वर कृष्ण है, यानी परमात्मा स्वरूप है। तो फिर भी संजय भी बार बार कहते कि परमात्मा कृष्ण अर्जुन के बीच का ये संवाद सुन के मेरे रोमटे खड़े हुए, रोम हर्षश्च जाते, और मैं बार बार सुनने के लिए मेरा दिल लग कहता है, ये संजय कहता है कि मुहुर मुहुर मैं संवाद को बार बार सुनना चाहिए। इतना मधुर संवाद है, इतना महान संवाद है, इतना कोई दूसरे लोक से निकला हुआ ये भागीरथी गंगा कहाँ से निकली है? तो संजय भी कहता है यत्र योगेश्वर कृष्ण। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं वो तो कृष्ण नहीं है, कोई और है, शायद हमारे बाबा है, हमारे बापू है, हमारे ये है वो है। ये सब लोगों की आंखों में धूल डालने का प्रयास होता है सामने कृष्ण ही है, और वो कृष्ण की भांति नहीं बोल रहे, कृष्ण की कैपेसिटी में नहीं खड़े, वो कृष्ण परमात्मा की भांति बोल रहे। अब तक उन्होंने अपना स्वरूप नहीं बताया था कि आत्मज्ञानी इंसान जो होता है ना, वो कभी भी अपने बारे में बात नहीं करता अनलेस एंड अनटिल यू आस्क्ड हिम टू डू सो। जब अर्जुन ने कहा कि आप अपना विश्वरूप दर्शन करवा सकते हो, तभी भगवान ने अपना विश्वरूप बताया, तब तक नहीं बताया। हम होते तो क्या करते, हम सबको बता देगा देखो मैं परमात्मा हूँ। क्योंकि परमात्मा कृष्ण इतने निरहंकारी है, इतने सहज है, इतने भक्त वत्सल है, इतने हाजरा और हजूर भी है कि उन्होंने कभी भी इस बात पर अहंकार नहीं किया, कभी भी किसी को बताया नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। माता यशोदा को भी भगवान ने अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को बताया, लेकिन फिर भगवान ने माया की कि माता भूल गई, माता को भुला दिया कि ऐसा बताया था क्योंकि अगर माता को ऐसा पता चलेगा ये तो परमात्मा है, तो फिर माता प्यार नहीं दे पाएगी ना। इस तरह वो कृष्ण के साथ बिहेव नहीं करे जैसे उसकी माता है या वो उसका बेटा है। और भगवान चाहते थे कि वो मेरे लिए माता का वात्सल्य बनाए रखे, इसलिए भगवान ने भी उसको हिप्नोटाइज करके ये बातें भुला दी। हालांकि भगवान ने अपने ही मुख में पूरा ब्रह्मांड बता दिया था, और तो देख के वो मूर्छित हो गई थी, और जब मूर्छा से निकली सब कुछ भूल गई। भगवान ये कर सकते हैं,
इसमें क्या बड़ी आसानी बात है। ऑर्डिनरी जो योगी होते हैं वो भी हमें हिप्नोटाइज कर सकते हैं, तो भगवान तो सभी योग के ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इन जालों से सावधान रहना। ये सब बातें लोग करते हैं, लेकिन आपकी जो आपके हृदय में कृष्ण के प्रति, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा स्वरूप है, इस बात पर आपकी श्रद्धा अचल रहनी चाहिए, तभी आप गीता ठीक तरह से समझ पाओगे। क्योंकि नहीं तो आपके मन में ही अगर डाउट है कि तो फिर आप भी जैसे अर्जुन हिल गया है उसी तरह आपका दिमाग भी घूम जाएगा ना। इसलिए मैं इस बातों को आपके सामने लेके आया हूँ। कई लोग ऐसा कह देंगे ये 5,000 साल हो गए, इधर उधर से श्लोक उठा के इन लोगों ने गीता बना दी है। ऐसे गीता बीता कुछ हुई नहीं है, इधर उधर से उठा से लोगों ने सीक्वेंस बना दिए। अब ये भी बात ऐसी है ना, आपको कुछ तो श्रद्धा रखनी पड़ती है। और यदि ऐसा होता कि इधर उधर से गीता खड़ी कर दी है, बना दी गई है, बनावटी है, ऐसे ही मैनमेड है, हुई नहीं है, गीता कहीं और जगह कही गई है, बाद में महाभारत में जोड़ दिए, अगर ऐसा होता तो हमारे देश में हजारों आत्मज्ञानी संत हो चुके। हजारों संत ऐसे हुए जो आत्मज्ञानी, उनको वो कोई कमीशन एजेंट नहीं थे कि उनको झूठ बोलने की ज़रूरत पड़े। ऐसा अगर होता कि गीता बाद में जोड़ दी गई है तो विवेकानंद हमको बता देते, रामकृष्ण परमहंस हमें कहते, आदि शंकराचार्य हमें बताते, चैतन्य महाप्रभु बता देते, माधवाचार्य बता देते, वल्लभाचार्य बता देते, गोविंदाचार्य बता देते, एकनाथ बता दे, चिन्मयानंद जी बताते, निम्बारकाचार्य बता देते, और ओशो भी बता दे। लेकिन ओशो ने कहा कि गीता जैसी है वैसी ठीक है। ओशो ने बहुत पंडितों को, बहुत पृष्ठ को, बहुत मुल्लाओं को चैलेंज किया पूरी जिंदगी। जिस घराने में, जैन घराने में उन्होंने जन्म, वहाँ जैन मुनियों को भी चैलेंज किया। लेकिन जब गीता आई तो ओशो ने बड़े सम्मान से बात की और कहा गीता जैसी है वैसी ही हुई है और वैसी ही ठीक है, परफेक्ट है। कृष्ण के प्रति ओशो के हृदय में बहुत सम्मान था, इसलिए ओशो गीता पे बोले हैं। He has spoken on all the sloks of Bhagavad Gita. What has he not spoken on? तो आप सोचो, एक इंसान इतनी बातें कहाँ से बोल सकता है? मैं ज़्यादा से ज़्यादा गीता पे बोल सकता हूँ, गीता पढ़ के बोल सकते हैं आप। अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि हो, थोड़ी ज़्यादा बुद्धि हो तो बोल सकते हो। आपका लेवल कितना है उसी तरह आप बोल सकते हो। लेकिन ओशो ऐसे थे जो गीता पे भी बोले, सर्वसार उपनिषद पे बोले, ईशावास्यम उपनिषद पे बोले, कठोपनिषद पे बोले, सभी उपनिषद पे बोले, नारद भक्ति सूत्र पे बोले, सांडिल्य भक्ति जिज्ञासा पे भी बोले। लोगों को एक ही बात पता है कि ओशो स्पोक ऑन संभोग से समाधि। लोगों को एक ही बात पता है, क्योंकि हमारे दिमाग में संभोग की मनोवृत्ति हमेशा बनी रहती है। इसलिए उन्होंने बोला संभोग की मनोवृत्ति से उठकर समाधि की मनोवृत्ति बनाओ, लेकिन लोग गलत ही समझे। लोगों ने समझा ये संभोग में उतरकर समाधि में जाने की बात करता है। ऐसी बात नहीं कही। अब खुद सुन के देखना, खुद पढ़ के देखना, क्या नहीं बोले। ओशो स्पोकन ऑन अष्टावक्र गीता, इवन 90 डिस्कोर्सेस। ओशो स्पोकन ऑन शिव सूत्र। ये लोग किसी को पता नहीं, लोग उसको सेक्स गुरु ही मानते हैं, लेकिन ये सब उनको पता नहीं। कबीर पे बोले, इतने बोले, इतना बोले कबीर पे, इतना अच्छा कबीर पे आज तक पृथ्वी पे कोई बोला नहीं। बुद्ध पे बोले, ये सदमो सनातनो, इट इज वन ऑफ द क्लाइमैक्स ऑफ द वर्ल्ड। स्पोक ऑन महावीर मेरी दृष्टि में, अमेजिंग। सब जैन आफरीन हो गए, इतना अच्छा बोले। कृष्ण पे बोले, कृष्ण मेरी दृष्टि में, ब्यूटीफुल। स्पोक ऑन कृष्ण, स्पोक ऑन मीरा, स्पोक ऑन गुरु नानक। व्हाट हैज ही नॉट स्पोकन? एक इंसान इतना कैसे बोल सकता है? विज्ञान भैरव तंत्र, जो शिव और पार्वती का संवाद है, उस पे बोले 90 डिस्कोर्सेस। इतना बोले, इतना बोले। एक इंसान कैसे बोल सकता है? आत्मज्ञान हो तभी ही बोल सकता है। बाकी तो
ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान रामायण पे बोलेगा या महाभारत पे बोलेगा या गीता पे बोलेगा या बाइबल पे बोलेगा या कुरान पे बोलेगा. Also spoken on Jesus also, the mustard seed. He criticized all the priests and pope and cardinals. He strongly criticized Christianity as a religion. But he highly respected Jesus. He spoke highly of Jesus. तो जीसस पे भी बोले, मोहम्मद पे भी बोले, महावीर पे भी बोले, बुद्ध पे भी बोले, गोरखनाथ पे भी बोले, सभी पे बोले. और इतनी गहराई से बोले कि आज तक पृथ्वी पर इतनी गहराई से कोई बोला नहीं. ये कहाँ से आता है? वो ऊपर से आता है, वो किताब से नहीं आता है, शास्त्रों में पढ़ पढ़ के नहीं आता है, अंतर ध्यान होने से सब कुछ आता है. तो ये समझने की बात है. अगर ऐसा होता कि गीता को इधर उधर से जोड़ के बनाई तो ओशो जैसा और बुद्धिशाली भी बहुत थे. आत्मज्ञानी तो थे लेकिन बुद्धिशाली भी. वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड दैट टू ही केम टू एग्जाम विदाउट रीडिंग एनीथिंग. ही टोल्ड हिज प्रोफेसर, आई एम नॉट गोइंग टू रीड एनीथिंग, आई जस्ट कम लाइक दैट. एंड प्रोफेसर सेड, आई डोंट बिलीव यू. आई सेड, ऑल द बुक्स आर विथ यू नाउ. He gave all his books to the professor. I don't have any book. So he was very intelligent और आत्मज्ञानी भी थे. और जो भी बोले वो अपने आत्मज्ञान से बोले. तो ऐसा अगर होता कि गीता इधर उधर उठा के बना दी है तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो आत्मज्ञानी थे, चैतन्य महाप्रभु जैसी जो कृष्ण के ही अवतार थे माने जाते उस वैष्णव परंपरा में, वो उन्होंने बताया होगा कि ये ऐसे श्लोक बिठाए गए, तुम मत मानना. रामकृष्ण परमहंस जो थे, माधवाचार्य, विद्वान लोग थे, वल्लभाचार्य, गोविंदाचार्य, चिन्मयानंद जी जो अभी हो, महर्षि अरविंद, इन सब लोगों ने बता दिया होगा हमको कि नहीं नहीं ये गीता तो ऐसे ही बना दी गई. ऐसा नहीं है. अगर होता तो उन्होंने बताया होगा क्योंकि वो उनको कोई कमीशन नहीं मिलता था. और कमीशन मिलता भी होगा तो वो ऐसा नहीं बात करे. वो क्लियर, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी ऑनेस्ट पीपल. तो अगर कोई कहता है कि 5,000 साल हो गए इधर उधर से श्लोक बना के रख दिए और गीता बना दी, ऐसी बात नहीं. प्रेम रखो, श्रद्धा रखो, और श्रद्धा से अगर पढ़ोगे तो आप भी अंतर्ध्यान हो जाओगे. और उस अंतर्ध्यान अवस्था में आपको पता चलेगा कि गीता तो एक अद्भुत शास्त्र है जो स्वर्ग से, कृष्ण की वाणी से, कृष्ण के मुख से हमारे हाथ में हमारा सद्भाग्य है. तो उसके ऊपर डाउट मत करो. अर्जुन ने कहा कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि चित यावदेतान् निरीक्ष्यहम् योद्ध कामान अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे. हे भगवान, मेरे रथ की स्थापना करो. फिर अर्जुन ने अपने संबंधी को देखा तो वो ममत्व से हिल मिल गया, उसके गात्र शिथिल हो गए. और ये सब जब हुआ तो फिर उस अर्जुन की उस हालत में से गीता का उद्बोधन हुआ है. तो गीता का उद्बोधन जो हुआ है ये सब हालत अर्जुन की इस हालत से. तो अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने ये गीता हमारे लिए कही है. और ये युद्ध भी बड़ा अद्भुत है. ये धर्म युद्ध जैसा है. और ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारे सैनिक तुम्हारे खिलाफ लड़े? यहाँ ऐसा हो रहा है. कृष्ण की सेना पांडवों के सामने खड़ी है, वो कृष्ण के सामने लड़ेंगे. वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर. और वहाँ भी अच्छे लोग हैं, पवित्र लोग हैं कौरव की सेना में, और यहाँ भी अच्छे लोग हैं. तो तय करना बहुत मुश्किल है. If you are going to fight against Pakistan, there is no problem, you can fight. If you are going to fight against China, no problem, you can fight against China. लेकिन यहाँ ऐसी हालत है, सामने द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है, वहाँ भी पवित्रता से भरे लोग हैं, और यहाँ भी पवित्रता से भरे लोग हैं. तय करना बहुत, इसलिए तो अर्जुन को विषाद हो गया था. इसलिए वो थोड़ा हिल मिल गया इस अवस्था में. लेकिन भगवान ने
गीतोपदेश करना उचित माना। अर्जुन सवाल पूछता गया। अर्जुन ने ऐसा नहीं कि अनेक सवाल, एक ही सवाल दूसरी भाषा में पूछे, दूसरी शब्दावली से पूछे, लेकिन वो इतना कंफ्यूज हो गया था कि उसको समटाइम्स खुद को पता नहीं था कि वो क्या पूछ रहा है। लेकिन कृष्ण को पता था कि ये बात तो वो पूछ चुका है पहले। लेकिन कृष्ण इतने करुणावान है, इतने अथक है, कृष्ण ऐसे अथक शिक्षक है कि अर्जुन जो भी पूछता है फिर से भी पूछता है, पुनरावर्तन भी करता है, दूसरे भाषा में शब्द पूछता है, दूसरे स्टाइल में, फिर भी दूसरे स्टाइल में पूछता है, फिर भी कृष्ण उसका जवाब देते हैं, दूसरे स्टाइल से देते हैं। तो ऐसी अवस्था में भगवान ने गीतोपदेश किया, गीता का उच्चारण किया। लेकिन अभी ये मेजर क्वेश्चन ऐसा आता है कि युद्ध के मैदान में कैसे कह सकते हैं आप, हाउ इज इट पॉसिबल। अभी मैं जाने वाला हूँ, हम गीता पाठ करने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूसडे। तो एटलीस्ट टू रीड द होल गीता इवन इन ए ग्रुप नॉन स्टॉप कम से कम 3 घंटा लग जाएगा, और नॉन स्टॉप तो लोग बोल नहीं सकते। तो जो 9वें अध्याय के बाद एक ब्रेक लेना पड़ता है थोड़ा सा पानी पीने का फिर बाद में फिर से शुरू, तो 3.5 घंटे तो लग जाते हैं। तो सामान्य उच्चारण में भी 3.5 घंटे लग जाते हैं। तो फिर इधर रण मैदान में जहाँ शंखनाद हो गया है, जहाँ लोग लड़ने के लिए आए हैं वहाँ गीता कैसे कही जा सकती है। और किसी ने चर्चा में भाग नहीं लिया, केवल अर्जुन और कृष्ण ही बात करते होंगे, ये भी तो सवाल होता है ना। वहाँ भीष्म पितामह थे, वो सवाल पूछ सकते थे, वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर थे वो भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा। ये संवाद सिर्फ अर्जुन और कृष्ण के बीच में ही हो रहा है, तो ये किस तीसरा एक हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि कृष्ण और अर्जुन बात करे और कोई और सुन नहीं रहा है। ये लोग दोनों ही बात कर रहे हैं। अर्जुन ही पूछा रहा है, कृष्ण ही पूछता चला जाता है, और कृष्ण ही बातें बता रहा है। ये कैसे हो सकता है। ये तो सवाल ठीक है, इसमें कोई गलत सवाल नहीं है, लेकिन ये सवाल के माध्यम से लोग फिर कहते हैं गीता इज हम्बग मैं एक संस्था में गया था, वो ही धार्मिक संस्था है, वहाँ एक लेडी ने बताया कि ये कैसे हो सकता है, ये गीता ठीक नहीं है, सच्ची गीता तो हमारे बाबा ने जो कही वही सच्ची गीता है मैंने अंगुली भी खड़ी की कि मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैं भी चुप रह गया कि सबके सामने क्या बोलना, जिसको सुनना ही नहीं है उसको क्या बताना I raised my finger, but they never gave me an opportunity to speak because they knew that they were wrong. They did not have courage to face me. I'm not saying this out of pride, I'm saying it out of utmost humbleness. But they did not want to talk about it after saying that ये हम्बग है। ये सवाल लेकिन अच्छा है, सवाल ठीक है, लेकिन सवाल का उपयोग गीता की टांगे खींचने के लिए कई लोग करते हैं। कई लोग ऐसे है कि गीता को जमीन पे लाना चाहते हैं, ये तो कुछ नहीं है, सच्ची बात तो हमारे फला ने बताई है, वही सच्ची बात है, ये कुछ नहीं है। तो ये इस बातों से सावधान रहना चाहिए। जगत में कितनी बातें ऐसी होती है जो केवल मनन और चिंतन से और ध्यान से ही समझ में आती है, केवल मौन से समझ में आती है। जगत जो है रहस्य से भरा हुआ है, चारों ओर रहस्य भरा हुआ है। कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं इदम दूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामनसूयवे। ये अर्जुन, मैं तुमको गुह्य बात, रहस्यमय बात बताने जा रहा हूँ। हम कहेंगे इसमें क्या रहस्य है, एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट, एवरीथिंग इज ट्रांसलेटेड। नहीं, फिर भी रहस्य है। आप गीता को आज पढ़ो, कल दूसरा रहस्य निकलता है, कल पढ़ो, परसों पढ़ो, नई नई बात उसमें से निकलती ही रहेगी। दिस इज नॉट लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री और फाइनेंशियल अकाउंटिंग साइंस, जहाँ एक बार अर्थ निकल गया बस, उसमें दूसरे अर्थ नहीं निकलते, फिर गीता में से निकलता है, इट कीप्स ऑन एक्सप्लोडिंग। ये तो ऐसा है ना, खंभात की हलवासन है जितना आप उसको चबाओ उसमें से ज़्यादा घी
निकलता है। वो गाय जैसे होती है ना, जो गाय क्या करती है, गाय वागोड़े ना गाय फिर से चबाती है निकाल निकाल के, उसी तरह गीता को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद फिर से चबाना है, फिर से चबाना है, अनेक रस उसमें से निकलते हैं। तो कई बातें ऐसी होती है जो हमेशा ध्यान से, चिंतन से, मनन से, शरणागति से, आंख बंद करके बैठने से समझ में आती है, एग्जिस्टेंशियली समझ में आती है। इंटेलिजेंट भी तो समझ सकते हैं लोग, लेकिन अस्तित्व की दृष्टि से, आत्मा के तौर पर समझनी चाहिए। गीता ऐसी चीज़ है। विवाद करने से कुछ नहीं होता है। आर्ग्यूमेंट्स नेवर सॉल्व्स एनी प्रॉब्लम। जगत में जितने भी विवाद है उसका कोई परिणाम अभी तक नहीं आया है विवाद और भी गहन हो जाता है। विवाद, अध्यात्म जो है विवाद से सिद्ध नहीं है, वो संवाद से सिद्ध है। और सत्य जो होते वो, जगत बहुत, कृष्ण जो मैंने कहा बार बार कहते जगत रहस्य है, अध्यात्म एक रहस्य। इसलिए जब कोई गीता लिखता है तो कहता है गीता रहस्य। डोंगरे शास्त्री ने लिखा महाभारत, महाभारत रहस्य। रामायण पे बात की मुरारजी देसाई, नॉट मुरारजी देसाई, मुरारी बापू ने, तो रामायण रहस्य, भागवत रहस्य, उपनिषद रहस्य। क्यों क्यों रहस्य? क्योंकि ये रहस्य है, वो मनन और चिंतन से समझ में आती है, केवल बुद्धि से वो पकड़ी नहीं जा सकती है, केवल विवाद से, आर्ग्यूमेंट से कुछ सिद्ध नहीं होता है। कृष्ण कहते हैं, बार बार कहते हैं, भक्तोसी में सका चेती रहस्य में तद उत्तमम। तू मेरा भक्त है और मित्र है, इसलिए मैं ये उत्तम रहस्य तुम्हें बताने वाला हूँ जगत रहस्य इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया। ये 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, मैंने तुमको गुह्य से गुह्य बात बताई, अभी तुमने सुनी, ठीक तरह से सुनी, सम्यक श्रवण किया तुमने, फिर से भगवान कहते हैं ये रहस्य है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतस्य भारत। ये अर्जुन, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, मैंने इस तरह तुम्हें गुह्य से गुह्य बातें बताई है, रहस्यमय बातें बताई है। क्यों भगवान रहस्य कहते हैं? जगत रहस्य है, सत्य उल्टे होते हैं और गहरे होते हैं कई बार सत्य जो है उल्टे होते हैं, इसलिए हम पकड़ नहीं पाते। ऐसे ही बात लोग कहते हैं नहीं नहीं ये कैसे बोला जा सकता है। अगर आप योग में जाए, आत्मा में जाए, अपने अंतरात्मा में डूबे और आत्मा के लेवल पर अगर आप जाए तो आपको पता चलेगा गीता संभव है। 3.5 घंटा क्या, 3 मिनट नहीं, 3 सेकंड में भी कही जा सकती है, लेकिन उसके लिए दृष्टि चाहिए। सत्य गहरे होते, भगवान कहते हैं, गीता में ही कहते हैं 15वें अध्याय में पहले श्लोक में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वमूल शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्त। ये जगत उल्टा है, ऊर्ध्वमूल, मूल, ये जगत ऐसा उल्टा हुआ वृक्ष है, उसके मूल ऊपर है और उसकी शाखाएं और डालियां और पत्ते नीचे है जगत उल्टा है, भगवान कहते हैं। उल्टे जगत को समझने के लिए पारलौकिक दृष्टि चाहिए, केवल मनुष्य की बुद्धि से समझ में नहीं आएगी। अणुमाखो वड़ संकेल्यो नैना मूढ़ मूढ़ ऊधा मुरारजी મોરમાં ઈંડા મોરના ઈંડામાં તે રંગ પુર્યારે મોહન એમ કેણે કર્યા કરતા આવી તારી કળા છે અપરંપાર એમાં પહોંચે ના રે વિચારે। ભગવાન એમાં મારો વિચાર નથી પહોંચી શકતો, મારી બુદ્ધિ પહોંચતી નથી जगत में कहीं जो मनन और चिंतन से समझ में आएगी, ऐसे ही पढ़ लेने से समझ में नहीं आएगी। ये कोई ऑर्डिनरी साइंस नहीं है कि आपने फिजिक्स पढ़ लिया समझ में आ गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ लिया समझ में आएगा, बुद्धिमान हो सकते हैं आप। टैक्सेशन समझ पढ़ लिया समझ में आ गया, ओके ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ ली समझ में आ गई, ठीक है। संगीत का इंस्ट्रूमेंट सीख लिया समझ में आ गया, ठीक है, कर सकते हो। लेकिन जब आध्यात्मिक शास्त्र अगर ठीक तरह से प्राणों के प्राण तक ले जाने हैं तो केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है
उसके ऊपर चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, शरणागति लेनी पड़ती है। और ध्यान में जाके जब इंसान बैठता है तब कुछ बातें समझ में आती है, तब तक नहीं होती। तो ये बात समझ लेना कि विवाद में मत उतरना, अपने आत्मा के तल पर अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से, अपनी शरणागति से गीता को पकड़ोगे तो गीता समझ में आएगी। तो फिर आप सत्य को पकड़ पाओगे कि गीता किस तरह 3.5 घंटे जो लग जाते हैं हमें बोलने में, वो बहुत जल्दी से कही जा सकती है। वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक बात हमें समझनी चाहिए यहाँ, कि यहाँ जो ये 2 व्यक्ति है कृष्ण और अर्जुन, वो ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, दे आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, दे आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। खुद संजय कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री विजयो द्युति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ तो असाधारण बुद्धि है, श्री है, विजय है, असाधारण नीति है। वहाँ कुछ भी संभव है, दोनों के बीच में कुछ भी संभव है। अर्जुन को देखो, अर्जुन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, अर्जुन आधा योगी है। उसने स्वर्ग में जाके दिव्यास्त्र की प्राप्ति की थी। कौन कर सकता है? हम तो नहीं कर सकते। स्वर्ग में जाके दिव्यास्त्र की प्राप्ति की थी। जगत का अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र, वो किस तरह चलाना उसको पता था। ये ब्रह्मास्त्र है, और न किस तरह चलाना उसको पता, किस तरह उसको वापस बुलाना। अगर छोड़ दिया और माइंड, इफ यू चेंज योर माइंड यू कैन कॉल इट बैक। आज इस जगत में ये शक्ति नहीं, एक बार मिसाइल छोड़ दिया, उसको वापस बुलाने की टेक्नोलॉजी शायद नहीं है। छोड़ दिया परमाणु बम, फिर उसको वापस बीच में 1 सेकंड के बाद इफ यू चेंज योर माइंड कैन यू रिवर्स इट? मे बी नॉट। अर्जुन हैड कैपेसिटी टू कॉल इट बैक। अर्जुन ने दिव्यास्त्र की प्राप्ति की थी लेकिन उसका उपयोग नहीं किया। ये कितना उत्तम इंसान है, कितना उदार दिल का इंसान है। ये दिव्यास्त्र थे लेकिन उसने महाभारत के युद्ध में उसने दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं किया। उसने कहा कि जो मेरी विद्या या पृथ्वीलोक की है उसी से काम चल जाएगा, तो फिर दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं करना है। इट्स जस्ट यूज्ड एज ए डेटरेंस। जिस तरह इंडिया के पास एटम बम है वो हम उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम पाकिस्तान और चीन को थोड़ा सा डेटरेंस रहता है कि अब तो ये इंडिया के पास एटॉमिक एनर्जी है, इफ दे यूज इट विल बी डूम्ड। तो इट वर्क्स एज अ डेटरेंस। तो अर्जुन के पास थे दिव्यास्त्र लेकिन उसने उपयोग नहीं किया। तो अर्जुन कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, वो योगी था। अर्जुन और कृष्ण के बीच कुछ भी संभव है। देखो, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा देवी उर्वशी ने अर्जुन को लग्न का प्रस्ताव रखा था। अभी कौन उसको ठुकराएगा? इन अर्जुन ने विनम्रता से कहा कि देवी जी अभी आई एम टू बिजी दिस डेज, आई कैन नॉट गेट इन टू रोमांस एट दिस टाइम, सॉरी। मुझे महाभारत का युद्ध होने वाला है, बहुत तैयारी कर दी। उसकी जगह कोई और होता, हम भी होते, कौन ये प्रपोजल ठुकराएगा? मैं कहूँगा कोई भी होता हो गया, बाढ़ में जाए महाभारत का युद्ध, जो भी हो कौरव को ले लेना तो ले लेना। तो ये आई विल नॉट लेट दिस ब्यूटीफुल वुमन गो आउट ऑफ माई हैंड, वो इमीजिएटली स्वीकार कर देता। लेकिन वो अर्जुन ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। वो देवी उर्वशी को स्वर्ग की द बेस्ट अप्सरा, जिसको साथ सभी देवता शादी करने के लिए तैयार होंगे, उसका प्रपोजल उसने ठुकरा दिया है ना, विनम्रता से कह दिया कि आई एम सॉरी मैडम, एट दिस टाइम आई कैन नॉट। एंड देन आई हैव ब्यूटीफुल वाइफ द्रौपदी, और मैं कृष्ण की बहन से भी मेरी शादी हुई है, सुभद्रा से। तो I don't want to continue this affair anymore. There is no affair, I don't want to start it. But ये हिम्मत किसकी होती है? साधारण पुरुष में होती है। साधारण पुरुष तो
ऐसे ही फिसक जाएगा इतनी सुंदर स्त्री को देख कर ही। अर्जुन एक बेजोड़ बाणावड़ी था, सब जानते थे, पूरी दुनिया में उसकी ख्याति था। ही वॉज अ गुड एक्टर, ही वॉज अ गुड सिंगर, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। तो क्या कहे अर्जुन के बारे में, अर्जुन इज अ ग्रेट पर्सन। तो उसको कृष्ण कुछ कहे, इशारा भी करेंगे और वो समझ जाएगा ना। कई लोगों के लिए क्या है, इशारा काफ़ी है, कई लोगों को पूरा समझाना पड़ता है, और कई लोगों को थोड़ी सी बात समझा लो बस हो गया, पूरा कहने की ज़रूरत नहीं। जैसे श्रीमद् भागवत है, इसमें कितने श्लोक है, 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवत में। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने पहली बार श्रीमद् भागवत कथा कही तो किसको कही, नारद जी को कही। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को पूरी भागवत कथा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि नारद जी इतने ज्ञानी है, इतने आत्मनिष्ठ है, इतने स्मार्ट है कि उनको पूरा भागवत बताएंगे ब्रह्मा जी तो उनका इंसल्ट हो जाएगा ना। अगर ये ऐसी बात है कि आप कोई दुकान चला रहे हो और मैं आपको समझाने लगूँ कि देखो इस तरह आप इन्वेंटरी लेना और उसमें 25% मार्जिन चढ़ा के बेचना, इस तरह इंश्योरेंस लेना, इस तरह अकाउंटिंग करना, इस तरह टैक्स रिटर्न फाइल करना, वो आप सब जानते हैं, आपको क्या समझाने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। आप इतने बिजनेसमैन हैं इतने सालों से, तो आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह नारद जी को पूरा का पूरा 18,000 श्लोक वाला श्रीमद् भागवत कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने सिर्फ चतुश्लोकी भागवत कहा, ओनली 4 वर्सेस, और भगवान नारद समझ गए। फिर नारद जी ने इसको कहा, इसने इसको कहा, इसने इसको कहा। उसी तरह बाद में अंत में व्यासदेव जी ने सुखदेव जी को बताया और सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया। लेकिन जब परीक्षित को बताना पड़ता है तो 18,000 श्लोक कहने पड़ते हैं क्योंकि परीक्षित की इतनी कैपेसिटी नहीं, उतनी बुद्धिमत्ता नहीं, उतनी आत्मा के लेवल पर उनकी स्थिति नहीं है। तो जब इंसान जब ऊपर से नीचे आता है तो विस्तार करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ नारद जी को बताना है तो 4 श्लोक में काफ़ी है, बता दे और नारद जी समझ जाते हैं तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। और फिर दूसरा इंसान सामने कौन है, कृष्ण है। वो इंसान नहीं, वो परमात्मा है वो तो सामने परमात्मा है, उनकी क्या बात कहे, वो कुछ भी कर सकते हैं। गीता क्या 3.5 घंटे क्या 3.5 सेकंड में भी कह सकते हैं। और अर्जुन भी इतना समझदार इंसान, वो समझ सकता है, बस हो गया, समझ गया भगवान, बात खत्म, चलो युद्ध की शुरुआत करो। ये संभावना है ना कि कृष्ण तो क्या है, कृष्ण तो परमात्मा है, पर ब्रह्म परम धामम, जो मैंने आपको बताया। अर्जुन कहता है पवित्रम परमं पुरुषम शाश्वतम देव्यम आदिदेवम अजम विभो आहुस्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीत में सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दारा। भगवान का जो स्वरूप है वो तो पर ब्रह्म का स्वरूप। और कृष्ण खुद कहते हैं गीता में, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रेर मणिगणा एव। जिस तरह धागे में मोती परे होते, इस तरह पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड मेरे में ही परे हुए। कृष्ण कहते कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीया समनुस्मरेद्य सर्वस्य दाता रमचिंत्य रूप आदित्य वर्ण तमस परस्तात्। मैं सर्वज्ञानी हूँ, कविम पुराणम, सबका अनुशासन करने वाला, अनुशासितारम, अणोरणीयार समनुस, मैं अणु से भी सूक्ष्म हूँ और स्मरण करने योग्य हूँ। सर्वस्व दाता, सबका भरण पोषण करने वाला मैं हूँ। अचिंत्य रूप, आप मेरा चिंतन नहीं कर सकते हो, बुद्धि से आप मुझे पकड़ नहीं सकते हो। आदित्य वर्ण, मैं सूर्य समान तेजस्वी हूँ। तमस परस्तात्,
मुझे माया छू भी नहीं सकती है। तो कृष्ण की बात तो और ही है, वो तो परमेश्वर है। सॉरी, आई एम गेटिंग हिकअप समहाउ। कुछ न कुछ होता रहता है, पता नहीं क्यों। तो कृष्ण तो कहते हैं मयि परतरम नास्ति किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से आगे कुछ नहीं है। तो ये जो इंसान है, दोनों असाधारण व्यक्ति है, उनके बीच कुछ भी हो सकता है। उन लोगों के लिए 3.5 घंटे की ज़रूरत नहीं है। वो जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, क्योंकि सामने वाला अर्जुन है। हाँ, कोई हमारे जैसा इंसान होता तो कृष्ण को कहना पड़ता कि अभी युद्ध खत्म हो जाने दे, बाद में बात करेंगे। सामने अर्जुन है, बड़ा मेधावी व्यक्ति है, बड़ा प्रज्ञावान है, योगी जैसा है, वो समझ सकता है। तो ये सब बातें तो मैं कल जब हम मिलेंगे तब इसका विस्तार करेंगे कि किस तरह गीता रण मैदान में कही जा सकती है, अर्जुन पकड़ भी सकता है। और ये जो सब संशय है, ये जब गीता पे ऊपर जो कीचड़ फेंकते हैं, गीता के ऊपर आक्षेप करते हैं, वो सभी चीज़ों का मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट से, विदाउट एनी हेट्रेड फॉर एनीवन, सभी लोगों को प्रति सम्मान के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो डाउट्स जो है वो दे आर नॉट वेल प्लेस्ड, दे आर नॉट वैलिड, दे आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। आप उन डाउट को मन में मत रखो, संशय को मत रखो, और पूर्ण श्रद्धा से भगवत गीता का पारायण करो। आपने इतनी शांति से आज सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। कल मिलेंगे यही वक्त, और हमारी ये जो अद्भुत बात है कि गीता कैसे रण मैदान में कही जा सकती है, ये मैं आपको पूर्ण डिटेल से इन ए वेरी कन्विंसिंग मैनर आपको समझाने वाला हूँ। नमस्ते, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।